जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। आप लोग इस सक्षम सीरीज के जरिए जुड़े होंगे और आई होप आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री का जो डर है वो खत्म हो रहा होगा। ठीक है, अभी तो स्टार्टिंग है, केवल 2 टाइप की है बेटा। आज हम लोग थर्ड टाइप डिस्कशन करने वाले हैं। और जैसे कि मैं आपको बोला था कि ट्रिग्नोमेट्री का डर मैं दूर कर दूंगा इस चैनल के जरिए, कैरियर नेशन इंस्टीट्यूट के चैनल के जरिए। और मैं आपका प्रवीण कुमार झा सर इसको करने में पूरा कोशिश करेंगे और आपको जरूर इसमें सहज महसूस करवाएंगे। ठीक है, इसीलिए सोच के ही इस सीरीज का नाम मैंने सक्षम सीरीज रखा था। आप लोगों को हमें सक्षम बनाना है। चलिए अब आते हैं हम लोग टाइप 3 में। इस टाइप को ध्यान से देखना बेटा, और ये भी टाइप आपको जरूर दिखेगा क्योंकि हम टाइप बना रहे हैं, इतने बड़े से ट्रिग्नोमेट्री को टाइप्स में डिवाइड कर रहे हैं बेटा, तो जरूर है कि ये टाइप्स जो है वो मल्टीपल ईयर्स में डिफरेंट डिफरेंट रूप लेके क्वेश्चन बन रहा होगा। ठीक है, इसी को हमने अलग किया है। चलो अब आते हैं टाइप 3 में। टाइप 3 में अब ध्यान से देखना इसकी स्ट्रक्चर। ये साइन कॉस का टाइप है बेटा, यानी कि आपके पास ऐसा दिया हो a कॉस थीटा प्लस b साइन थीटा मानो x के बराबर है। ठीक है ना, ये आपको दिया हुआ है और आपसे पूछ रहा है कि a साइन थीटा माइनस b कॉस थीटा कितने के बराबर होगा। ठीक है, आप देखोगे बेटा पीवाईक्यूज में तो ये क्वेश्चन आपको मिलेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के अंदर। यानी a cos थीटा प्लस b sin थीटा अगर कुछ वैल्यू दे दे, x दे दे, तो आपसे पूछेगा a sin थीटा माइनस b cos थीटा की वैल्यू क्या होगी। अच्छा, इस स्ट्रक्चर में खास बात क्या है ध्यान से देखना। पहले वाले इक्वेशन में बेटा a कोफिशिएंट cos का है, दूसरे वाले इक्वेशन में a कोफिशिएंट sin का होना चाहिए। ठीक है, अच्छा पहले वाले इक्वेशन में b कोफिशिएंट sin का है तो दूसरे में b कोफिशिएंट cos का होना चाहिए। और ये जो साइन है बेटा वो अल्टरनेट होना चाहिए, ऊपर में प्लस तो नीचे में माइनस, या ऊपर में माइनस तो नीचे में प्लस। आगे समझ में? तो इस स्ट्रक्चर में साइन कॉस का अगर क्वेश्चन दिया हो कोफिशिएंट बदल बदल के, तो आप इसका एज ए शॉर्ट ट्रिक ले सकते हो और सेकंड में इसका आंसर निकाल सकते हो। तो हमें इसकी वैल्यू चाहिए बेटा, तो इसको हम लोग मान लेते हैं y, यानी ये किसके बराबर है? y के बराबर है। अब हम लोग जब इसको सॉल्व करते हैं बेटा कॉन्सेप्ट के जरिए, तो लास्ट में हमें एक रिलेशन आता है इसमें a b x y में। अगर वो रिलेशन हम याद कर लेंगे तो आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं होगी, सीधा सीधा आपको a b x दिया रहेगा तो y निकल जाएगा बेटा, आपको x y b दिया हुआ है तो a निकल जाएगा, यानी 4 में से कोई 3 दिया है तो चौथा आप आराम से निकाल सकते हो। तो देखना इन चारों में क्या रिलेशन होता है। तो रिलेशन इस तरह से है कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर बराबर हो जाता है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है। ठीक है ना, यानी कि आपको इसकी वैल्यू पूछ रहा था, यानी y की वैल्यू पूछ रहा था, तो यहां से y निकाल लेते हैं, x इधर कर देंगे, यानी y स्क्वायर की वैल्यू क्या आप बोलोगे कि सर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस x स्क्वायर हो गया। अब सीधा सीधा आप a b x की वैल्यू रख दो इक्वेशन से निकाल के, आपका आंसर। अगर इसी में कुछ और पूछ देता, यानी आपसे पूछ देता ये सब x दिया होता, y दिया होता, a दिया होता, b पूछ देता, तो यहां से हम b निकाल लेंगे। तो b निकालने के लिए इसको इधर कर दो, यानी b का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाता? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और a स्क्वायर उधर जाके माइनस हो जाता। अगर a निकालना है तो b उधर चला जाएगा, यानी a स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो जाएगा। और अगर x निकालना है तो y इधर चला आएगा, यानी कि x स्क्वायर की वैल्यू कितने के इक्वल आ जाएगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। तो ये आपके क्या है? फॉर्मूलेज हैं। ठीक है ना, तो इस टाइप में आप लोगों को सक्षम बनाना है हमें। चलिए देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। जैसे कि एक क्वेश्चन में ले लेता हूं बेटा कि यहां पे कितना 2 cos, नहीं तो ऐसे ले लेते हैं 3 cos थीटा प्लस 4 sin थीटा कितने के इक्वल है? ये है बेटा 1/2 के इक्वल है। कितने के इक्वल है? 1/2 के इक्वल है। तो 3 sin थीटा माइनस 4 cos थीटा कितने के इक्वल होगा, ये आपको फाइंड करना है।
यानी कि इस क्वेश्चन में आपको इसको इससे इक्वेट करना है, तो इससे इक्वेट करिए तो आपको a की वैल्यू 3 दे रखा है, तो a इक्वल्स टू 3 हो गया, यानी b की जगह यहाँ 4 कर दिया है तो b इक्वल्स टू 4 आ गया, और x की वैल्यू कितना दिया है बेटा 1/2 दिया हुआ है। क्लियर है? अब आपको क्या निकालना है, इसको हम y रखते हैं तो y की वैल्यू आपको सॉल्व करना है। तो y का क्या फॉर्मूला था, y का फॉर्मूला था y स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, रख देते हैं वैल्यू, a का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9 प्लस b स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 माइनस x का स्क्वायर यानी 1/2 का स्क्वायर 1/4, और इसको सॉल्व करते हैं और कितना आया आप वैल्यू रख दो, तो ये 25 हो गया। 25 अब 4 जा कितना हो जाएगा बेटा 25, एलसीएम लेंगे तो 100 माइनस 1 99 बाई कितना 4, ये y स्क्वायर की वैल्यू आ गया, तो y की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगा √99/2, ये इस क्वेश्चन का क्या हो गया बेटा सही आंसर हो गया। ठीक है, तो आई होप ये मजा आया होगा आपको। इस तरह की वीडियोस इस सीरीज के अंदर आपको देखने को मिलेगा, और जरूर आप इस सीरीज से पूरा टाइप पढ़ना बेटा, वो आपके लिए यूजफुल है। मैं प्रवीण कुमार झा, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टाइप के क्वेश्चन लेके। आज के लिए इतना, जय हिंद।